पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं पुलंजर है। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ डीटीसी कार्यालय के ऊपर और यहाँ पर हमारे ये बेलसन प्रखंड के भूतपूर्व मुखिया हैं और अभी वर्तमान में पंचायत समिति पति हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में जो प्रमुख साहब जो अभी आपके बेलसन प्रखंड के हैं उनके कार्यकाल के बारे में जो अभी आप जानकारी आपको मिली है जिला से, इसके बारे में आप बताइए। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बेलसन प्रखंड पंचायत समिति के माननीय प्रमुख श्रीमती अनुजा कुमारी जी द्वारा जो पंचायत समिति को 15वीं वित्त आयोग के टायर्ड एवं अनटायर्ड मद की राशि प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 21-22, 22-23, 20-21 उसको खर्च करने में घोर अनियमितता सामने आई है। उस अनियमितता को छुपाने के लिए मैंने कई बार प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी बेलसन के यहाँ सूचना के अधिकार के अंतर्गत माननीय समिति सदस्यगण या खुद मैं जानना चाहा कि भाई जो प्राप्त आवंटन है 15वीं वित्त आयोग के टायर्ड अनटायर्ड कस्टम वित्त आयोग या पंचम वित्त आयोग की राशि से उनमें कौन कौन सी कार्य कराया गया है और कौन कौन से कार्य कराए जा रहे हैं, इसकी विस्तृत जानकारी यानी कि प्राकलित राशि, व्यय की योजना पर व्यय की गई राशि, अभिकर्ता का नाम और कार्य प्रारंभ की तिथि, कार्य समाप्ति की तिथि के बारे में मैं पूर्ण ब्यौरा मांगा था, लेकिन मुझे ससमय उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संदर्भ में मैंने स्वयं जिला पंचायती राज पदाधिकारी सीतामढ़ी के यहाँ अपील पत्र दायर किया, जिसमें दिनांक 20/5/2023 को मुझे और माननीय पंचायती राज पदाधिकारी महोदया को जिला पंचायती राज महोदय अपने स्वदेश उपस्थित होने के लिए अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया। दोनों पक्षों की बात सुनी गई। पक्षों की बात सुनने के बाद माननीय महोदया द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि मैं इन्हें उपलब्ध करा दूंगा, कुछ त्रुटि है उसको मैं संशोधित करते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय के आदेश पर। लेकिन 10 दिन 20/5 के बाद आज 30/5 है। 30/5 तक बीत जाने के बावजूद भी मुझे आज तक इसकी न सूचना उपलब्ध कराई गई है न कुछ। अंत में आज मैं विवश होकर के फिर जिला पंचायती राज महोदय के यहाँ मैं एक आवेदन दिया हूँ और मैं उनसे आग्रह किया हूँ कि आपके निर्णय के आलोक में जो निर्देश दिया गया था प्रखंड राज पंचायती राज पदाधिकारी को, वह उसके संदर्भ में भी मुझे आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो घोर निंदनीय है। और आगे मैं आप लोगों को बता दूं, जो समिति मद में जो प्राप्त राशि है उसमें ऐसी योजना को लिया गया है जो आप लोग अगर कार्यस्थल पर जाएंगे देखेंगे तो दंभ रह जाएंगे देख करके। उदाहरण स्वरूप दयानगर चंदौली पंचायत के अंतर्गत एक गांव है जहां माननीय प्रमुख महोदया का घर है और उस घर और उनका क्षेत्र भी है, उसी क्षेत्र में है, यानी कि चंदौली 2 भागों में पंचायत समिति क्षेत्र है, एक है भाग 11 और एक है क्षेत्र संख्या 5। अधिकांश उन्होंने अपने ही क्षेत्र में काम कराए हैं और ऐसे कार्य कराए हैं जैसे कि बता दूं, पिछली बार भी अनुजा कुमारी पंचायत समिति सदस्य थी क्षेत्र संख्या 11 से, और मनरेगा द्वारा जो उनके छठ घाट का जो निर्माण हुआ दयानगर मठ मंदिर में पोखर में, उसमें के अलावा 2 विधायक मत से जिस समय सुनीता सिंह चौहान माननीय विधायक थी, उनके कार्यकाल में 2 छठ घाट का निर्माण हुआ, जिसको मैं आपका योजना संख्या सहित मैं आपको बता रहा हूँ। एक योजना संख्या है आपका 27/271 F2 2018-19 में बेलसन प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदौली के दयानगर वार्ड नंबर 14 में सरकारी पोखर के किसी एक दिशा में छठ घाट का निर्माण कार्य, जिसकी प्राकलित राशि जो है वह 6 लाख रुपया है 2018-19 वित्तीय वर्ष में। इसके संवेदक दयानगर गांव के ही रणधीर कुमार जी हैं, जिन्हें कार्य प्रारंभ किया 8/3/2019 को और कार्य समाप्ति की 7/7/2019 को। यह काम
कार्यकारी एजेंसी इसका है स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 1 सीतामढ़ी। और दूसरा माननीय विधायक श्रीमती सुनीता सिंह चौहान जी द्वारा एक और योजना उसी में स्वीकृत की गई, जिसका नाम है ग्राम दया नगर में पोखर के किसी एक साइड का घाट निर्माण कार्य, जिसका योजना संख्या है 51 F2 वित्तीय वर्ष 16-17, जिसका प्राकलित राशि है 7,50,000, जिसमें 7,38,000 रुपया अभिकर संवेदक को भुगतान किया गया है। जिस कार्य का प्रारंभ जो है 4/2/2017 को किया गया और 3/5/2017 को इस कार्य की समाप्ति की गई है। इसका संवेदक वीरेंद्र सहनी जो बेलसन के भोरहा निवासी थे वो स्वर्गीय हैं। और उसी जो वीरेंद्र सहनी का जो घाट बनाया हुआ था, माननीय विधायक महोदय के अनुशंसा के आलोक में दयानगर पोखर में उनके शिलापट को सुनीता सिंह चौहान के शिलापट को, अगर मैं फोटो आता है तो आप जरा देख लीजिए, सुनीता सिंह चौहान के शिलापट को उखाड़ करके फेंक दिया गया है और उसी जगह 15वीं वित्त आयोग की राशि से उसी स्थल को खोद खाद करके और उस जगह छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा है। जो ये दो तरह से, एक तो है कि सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, यानी कि माननीय विधायक श्रीमती सुनीता सिंह जी के द्वारा इस छठ घाट का निर्माण कराया गया था, और दूसरा जो है उसको तोड़ करके उसी जगह 15वीं, यानी कि साफ स्पष्ट है कि लूट खसोट। आप इतना ही जान सकते हैं कि 15वीं का पैसा अब उस पर खर्च होगा और यहाँ एग्रीमेंट नहीं होता है, कार्य हो जाता है, इसके बाद इसका एस्टीमेट बनता है, इसके बाद इसका MB होता है, वाउचर आता है और रातों रात पेमेंट होता है। कारण कि यहाँ पंचायती राज पदाधिकारी महोदय और प्रमुख महोदय का सरकार ने जो डोंगल का प्रावधान किया है, उस डोंगल के आधार पर जब मन होगा उस समय उसका भुगतान हो जाता है, ठीक। लेकिन वह योजना पंचायत समिति से स्वीकृत भी नहीं है। यह योजना दयानगर के बदले एक चंदौली क्षेत्र की योजना है जो समिति क्षेत्र संख्या 5 की है, लेकिन प्रमुख के पति जो हैं अपने दबंगता के आधार पर आज तक अपने क्षेत्र में 10 योजना को लाभान्वित किए, कार्यान्वित किए हैं। अपने खुद वो ठेकेदार हैं, यहाँ कोई कार्यकारी एजेंसी नहीं है, किसी भी पंचायत सचिव के नाम पर योजना लेकर के अपने काम कराया जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको आगे बता दूं कि दयानगर में ही एक पुस्तकालय है। उस पुस्तकालय जो बहुत पूर्व में 10 वर्ष पूर्व में बना हुआ था, उस पुस्तकालय के तोड़ करके उसी पुस्तकालय के पुराने ईंट से उसी पुस्तकालय क्या कहते हैं शौचालय पर, पुस्तकालय सॉरी शौचालय की बात मैं कर रहा हूँ। कारण कि दयानगर शौचालय में पुस्तकालय में शौचालय निर्माण कराना था और शौचालय का निर्माण नहीं करा करके वह जो है पुराने शौचालय को तोड़ करके पुराना ईंट से उसी पुराने शौचालय के पटंकी के ऊपर उसका निर्माण किया गया। राशि जब अपने राशि निकालना है, इसमें जो जिला प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं उनकी कोई भागीदारी नहीं है। जो कहा जाता है उसी के हिसाब से डोंगल लगा जाता है। तीसरा जो हम आपको बता दें, अभी तक बेलसन प्रखंड में 12 पंचायत समिति क्षेत्र हैं, जिस 12 पंचायत समिति क्षेत्र में 4 क्षेत्र जो है, एक पताही जो अनुसूचित जाति महिला के लिए सुरक्षित है और उस महिला सुरक्षित सीट से जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुई हैं उनके क्षेत्र में भी एक कार्य नहीं कराया गया है। दूसरा है डुमरा ननौरा क्षेत्र संख्या 4, जहां से सामान्य महिला निर्वाचित हुई हैं और वहां भी एक भी योजना नहीं कराई गई है, जबकि और पंचायत में 21-22 वित्तीय वर्ष में जो योजना स्वीकृत हुआ था पिछले प्रमुख के कार्यकाल में, उस योजना पर इस प्रमुख के कार्यकाल में भुगतान किया गया है। लेकिन डुमरा ननौरा में जानबूझ करके, कारण कि क्षेत्र संख्या जो 4 के समिति सदस्य थी वह प्रमुख का चुनाव लड़ी थी और चुनाव उन्होंने एक कतिपय कारणों के कारण, मैं यह नहीं कहूँगा कतिपय कारणों के कारण एक वोट से उन्हें प्रमुख की कुर्सी गंवाना पड़ा, जिसके प्रतिशोध के भावना में डुमरा ननौरा पंचायत में
2021-22 की स्वीकृत योजना पर भी काम नहीं कराया गया है। 22-23 तो खैर अलग रहे। ठीक उसी तरह उप प्रमुख पचनौर से आते हैं जिनका क्षेत्र संख्या 12 है, वहाँ भी आज तक एक योजना को नहीं कराया गया है। दूसरा चंदौली पंचायत का ही, जहाँ से प्रमुख का पंचायत है, उसका दूसरा क्षेत्र संख्या 5 है, जहाँ से उनके स्वजातीय पंचायत समिति सदस्य हैं, लेकिन प्रमुख के चुनाव में उनके साथ नहीं थे, जिस कारण उन्होंने 5 को क्षेत्र को भी वंचित रखा। इस बारे में बार बार हम लोगों ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय से, जिला पदाधिकारी महोदय से, जिला प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी महोदय से, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से आग्रह किया था, लिखित रूप में आग्रह किया था। अगर मान लिया मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा, एक बंडल तो जरूर हो जाएगा, एक खासा बंडल हो जाएगा जितना हम लोगों ने आवेदन दिया है, लेकिन किसी भी आवेदन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस 4 क्षेत्र को वंचित रखा गया है। हाल फिलहाल जो मैं आपको कहा था कि 20/5/2023 को जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय के कक्ष में सूचना के अधिकार के तहत और मुझे बुलाया गया और जिला प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी महोदया को बुलाया गया। उस समय भी योजना से संबंधित चर्चा हमने जिला पंचायती राज महोदय के कक्ष में किया था। तो उस समय अस्वस्थ रूप से उन्होंने कहा था, जिला पंचायती राज पदाधिकारी पूछे थे बीपीआरओ मैडम से कि मैडम 21-22 में राशि है? तो कहीं की है। तो फिर 21-22 की राशि है, आज तक इस वहाँ योजना को आपने कार्यान्वित नहीं किया जब स्वीकृत योजना है, कारण क्या है? तो सर एनओसी आ जाता है तो हम दे देते हैं। जबकि हम आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डुमरा ननौरा पंचायत के 21-22 का जो योजना है उसका एक बार नहीं, 2 बार, 2 पंचायत सचिव से 2 बार उसका एनओसी लिया गया है। हर जगह एनओसी में यही अंकित है कि यह योजना पूर्व से यह स्वीकृत योजना है और इसके मैंने इकरारनामा जो है राम नारायण पासवान एक VW है, उनके नाम से है। इस सब के बावजूद भी, लेकिन 20 तारीख बीतने के बाद जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय के आदेश के बावजूद भी 21-22 की राशि पर्याप्त पंचायत समिति बेलसन में प्रखंड 15वीं की बची हुई है, लेकिन फिर भी कोई योजना आज तक कार्यान्वित नहीं की गई है। एक चंदौली पंचायत के दयानगर गांव की मैं बात कहता हूँ, भी छठ घाट से ही संबंधित है। वह है दयानगर में भूप नारायण सिंह के घर से अजय सिंह के घर तक मनुष्यमारा नदी में छठ घाट का निर्माण कार्य। मनुष्यमारा नदी जिसको माने वह मृत प्राय है, और भूप नारायण सिंह के घर के नज़दीक जब छठ घाट का निर्माण कराने गया माननीय प्रमुख के पति महोदया द्वारा, तो भूप नारायण सिंह के परिवार के लोग उस जगह निर्माण कार्य को रोकवा दिया और उस निर्माण कार्य को भूप नारायण सिंह के घर से जो अजय सिंह के घर तक का योजना जो था पंचायत समिति से स्वीकृत, उसको प्रमुख सड़क में छठ घाट। आप बताइए कि सड़क में कहीं छठ घाट होता है? आप जाइएगा दयानगर स्कूल के दक्षिणी भाग में, स्कूल के दक्षिणी भाग में एक पुल है और पुल के दक्षिणी छोर पर से एक रास्ता पूरब की तरफ रामनगर बागाही के तरफ जो रास्ता जाती है, और उस पुलिया के नज़दीक जो हाँ बालू का रेत है, अभी आप जा करके देखिएगा, कहीं अपने निजी जमीन में छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा है। अब बताइए छठ घाट का निर्माण कहाँ होता है, उसका स्थल कहाँ होता है, छठ पूजा कहाँ होता है? अब सड़क का जो जमीन है, सड़क बन के तैयार है, पुल का अंतिम छोर है पानी निकासी के लिए, और वो अपने निजी जमीन में, जब भूप नारायण सिंह और अजय सिंह के घर के नज़दीक की स्वीकृत योजना को उसके परिवार के लोगों के द्वारा रोका गया है, तब यहाँ ला करके बनाया गया है। यानी योजना कहीं का निर्माण कहीं। योजना पंचायत पूर्व में सुनीता सिंह चौहान माननीय विधायक जी द्वारा उसका निर्माण कार्य कराया गया, उसको तोड़ करके फिर 15वीं से छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा है। अब इसी से पता कर लीजिए,
आप अपने चैनल के माध्यम से पूछिए। हम कहते हैं आप पूछिए, सम्मानित जितने पदाधिकारी गण हैं जिला पंचायती राज के, उनसे आप लोग जरा एक बार पूछिए प्रखंड में आकर के कि कम से कम ये क्या हो रहा है, यह सब क्या हो रहा है। अगर हमारे बात में अगर दम नहीं है, अगर मैं झूठा इल्ज़ाम लगाता हूँ तो कार्यस्थल भी है और आपके पास पंचायत समिति बैठक की पुस्तिका भी है जिसमें कार्य योजना चयन किया गया है। लेकर के चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी। यहाँ एक तरफ सरकारी छठ घाट जो सरकार के पैसा से बना, या तो एलईओ ने गलती किया होगा, वह नहीं बनाया होगा, झूठ मूठ के बोर्ड लगा दिया होगा, और नहीं तो एलईओ के काम कराए पर उसको क्षति पहुंचाना, ये तो सरकारी संपत्ति का क्षति पहुंचाना ना है, सरकारी संपत्ति का क्षति पहुंचाना है। और दूसरी तरफ उसी स्थल पर सुनीता सिंह चौहान के द्वारा जो निर्माणाधीन छठ घाट था, उसी स्थल पर 15वीं के पैसा से पंचायत समिति खर्च कर रहा है। एक तरफ लूट खसोट और भ्रष्टाचार का द्योतक है। अब इससे ज़्यादा मामला क्या हो सकता है? आप मीडिया के लोग जरा आकर के देखिए। बेल्सन, मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों को। चलिए।